वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। so guys, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है कैसा होगा 2030 में भारत, इंडिया इन 2030। मतलब क्या क्या चेंजेस आ चुकी होंगी, क्या क्या मतलब चीजें ऐड हो चुकी होंगी भारत में 2030 तक, जो कि 8 साल दूर ही है हमसे। तो मतलब कैसा दिखेगा भारत, और काफी सारे टारगेट रखे गए हैं 2030 के लिए। फॉर एग्जांपल 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट, और काफी चीजें इंडिया ने अभी से रख दी है। तो क्या देखने को हमें मिलेगा 2030 में, हम वीडियो आज देखकर ही हमें सही से मतलब आइडिया होगा। तो देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दिस विल चेंज इंडिया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आने वाले 10 सालों में भारत पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, जिस देश के साथ आपकी पहचान जुड़ी हुई है वो आने वाले 10 सालों में आपके ऊपर ऐसा असर डालेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप सोचेंगे भला 10 साल में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे हमारी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सारी चीजों का जवाब यानी मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारे देश की 60% से ज्यादा की जनसंख्या यूथ है। यानी देश में 60% से ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं, और आने वाले 10 सालों में आंकड़ा बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुंच जाएगा। अब आप बोलेंगे ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इससे हमारे देश को ऐसा क्या फायदा होगा कि 10 सालों में जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, साल 2020 में महामारी ने भारत को एक जोरदार झटका दिया, जिससे होने वाले नुकसान आज तक झेलना पड़ रहा है। पर आने वाले समय में हमारा देश इस महामारी के असर से पूरी तरह रिकवर हो जाएगा, और यहीं से हमारे देश के लिए चीजें बदलनी शुरू होंगी। जहां एक चीज तो आपको गारंटी से देखने को मिलेगी, वो है बुलेट ट्रेन। भारत की सरकार बुलेट ट्रेन के ऊपर लगातार काम करती जा रही है, जिसकी शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद के हाई स्पीड रूट से होगी, और देखते देखते कुछ ही सालों में बुलेट ट्रेन हमारे देश के कई सारे राज्यों को आपस में कनेक्ट करेगी। ऐसे में दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जो ट्रेन का सफर आपको 16 से 24 घंटे में पड़ता था, वो आराम से 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मेट्रो ट्रेन बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए ये कहना तो तय है कि आने वाले 10 सालों में हमारे देश के हर शहर की हर जगह को मेट्रो ट्रेन आपस में कनेक्ट करेगी, जिससे लोगों का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। और एक चीज तो ऐसी आने वाली है जिसके बारे में सुनकर ही आपके होश उठ जाएंगे, और वो है मेट्रिनो। एक तरह की एयर टैक्सी होगी जो एयर रेल पर ट्रॉली की तरह बिना किसी ड्राइवर के चलेगी। बस आपको अपने फोन से एक एप्लीकेशन के जरिए इन्हें बुलाना है, और फिर आप इसके जरिए शहर में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है। ये बात सुनकर कुछ लोग सोचेंगे अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो देश में गरीबी भी बढ़ जाएगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आंकड़ों की माने तो साल 2030 आते आते भारत की 80% जनसंख्या मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में आ जाएगी। कुछ लोग फिर भी गरीब होंगे, लेकिन उन्हें भी सपोर्ट देकर धीरे धीरे मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। और ये सब कुछ तभी होगा जब देश डेवलप करेगा, क्योंकि अगर इस वक्त हम भारत की सिचुएशन पर नजर डालें तो 3 ऐसे सेक्टर हैं जिस पर भारत को फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज स्मॉल साइज बिजनेस। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, अकेले चाइना के अंदर 3.5 करोड़ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स मौजूद है। वहीं हमारे भारत में इनका आंकड़ा 7.5 करोड़ है। पर इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि भले ही चाइना में स्मॉल बिजनेस यूनिट्स कम है, लेकिन वो अपने देश की टोटल जीडीपी में 60% का योगदान देते हैं। वहीं हमारे भारत में स्मॉल बिजनेस यूनिट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत की टोटल जीडीपी में इनका योगदान मात्र 30% ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े लेवल के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बैंक में तरह तरह की स्कीम मौजूद है, लेकिन छोटे बिजनेस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसका जो असर है वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए कम रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से भारत की सरकार स्मॉल बिजनेस पर ध्यान दे रही है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कमी रह गई है। तभी तो लोग इसकी तरफ ज्यादा मोटिवेट नजर नहीं आते। अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो दोस्तों वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की बैकबोन कहलाता है। जिस किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उस देश का विकास होने में ज्यादा समय नहीं लगता।
ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, मेट्रो लाइन और हाईवे कंस्ट्रक्शन वाकई जैसे में। हर एक चीज को अंदर पैसा लगा दिया है ताकि साल 2030 आते आते इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत हो जाए कि सारी चीजें आपस में आसानी से कनेक्ट हो पाए और कहीं भी कोई परेशानी न हो। क्योंकि अगर ये चीज बेहतर तरीके से हो गई तो देश का विकास होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब तीसरे और सबसे अहम सेक्टर के बारे में बात करें तो वो है हेल्थ केयर। वैसे अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से भारत ने पिछले साल महामारी को हराया है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत हेल्थ केयर में अच्छा कर रहा वाकई है। में। लेकिन अभी भी कई सारे बेहतरीन डॉक्टर विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बात पर है। जो हेल्थ केयर का लेवल है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। आज भी हमारे देश में जब किसी की तबीयत खराब होती है तो अधिकतर लोग पैसे न होने के कारण अच्छे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और ऐसी चीज में बदलाव लाना जरूरी है। हाँ, पहले के टाइम पर अगर सेहत पर ध्यान न भी दिया जाता तो चल जाता था, लोग अमीर क्योंकि होते तब जाएंगे ना ही तो इतना ये ज्यादा लोग फिर पोल्यूशन ध्यान था, नहीं नई देंगे। चीजों में इतनी मिलावट और गंदगी हुआ करती थी। पर अब सब बदल गया है। इंसान अच्छा खाने की बजाय उल्टा सीधा हाँ। खाकर अपनी सेहत को और ज्यादा बिगाड़ रहा है, जिस पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फैसिलिटीज बढ़ानी होगी ताकि लोग कम पैसों में बेहतर इलाज करवा सके। हालांकि अगर इसके अलावा देश में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हर तरह से दूसरे देशों से बेहतर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को एक वर्कर की तरह तैयार किया जाता है, न कि एक बिजनेसमैन या फिर मनी मेकर की तरह, जिस वजह से ज्यादातर अब बच्चे इंडिया नौकरी slowly पाने की slowly दौड़ आगे में जा लगे रहा है। रहते हैं और यही सोच इन्हें पीछे ढकेलती है। कई लोग तो सरकारी नौकरी न मिलने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सारी सोच एजुकेशन सिस्टम और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही है। सरकार को तो रोजगार के अवसर खोलने ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा लोगों को खुद से अपने लिए रोजगार पैदा करना चाहिए। देश का हर एक नागरिक आगे बढ़ने में लग जाएगा तो ये चीज न सिर्फ उसे और उसके परिवार को बल्कि इनडायरेक्टली देश को भी फायदा पहुंचाएगी। यकीन मानिए, आज नहीं तो कल ये सारी चीजें होंगी, तब हमारा देश एक नया सूरज देखने के लिए तैयार होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। इसी तरीके इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। 2030 में इंडिया काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। मतलब वाकई में 80% लोग तो मिडिल क्लास में चले जाएंगे। मिडिल क्लास में बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती पॉवर्टी है। लाइन से जो बिलोंग है, मतलब जो बहुत ही गरीब लोग हैं वो मिडिल क्लास में में चले जाएंगे और आस्ते आस्ते इंडिया और ज्यादा इनको मतलब पुश करता जाएगा यार और देखो निकालेगा। अभी नौकरियां लोगों को उस लिहाज से रोजगार के मौके मिल रहे हैं ना। हाँ। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, हाँ। उधर मौके, उसके बाहरली बाद कंपनीज आ रही हैं। कंपनीज आ रही है, हाँ। इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो जिस जगह पे उधर मौके मिल रहे हैं। उधर मौके। हाँ। कोई अगर इन्वेस्ट करके कोई कार की कंपनी आ रही है, कोई जो भी कुछ आ रहा है उधर वो मौका मिल रहा है। मौके। हाँ। मतलब लोगों को काफी मौके मिल रहे हैं और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है हर लिहाज से इंडिया जो है ना एक सही सिम पे इस टाइम जा रहा है। 2030 तक आप मानो या ना मानो वाकई में इंडिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होगा। इसमें कोई और शक देखो नहीं है। मेट्रो आज ज्यादा फैल जाएगी, बुलेट ट्रेन आ जाएंगी, दूसरी ट्रेन आ जाएंगी। मतलब क्या कुछ नहीं कर रहा इंडिया इस टाइम। सबसे ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इंडिया इस टाइम बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहा है। अब देखो यार क्या होता है फ्यूचर। मुझे ये पता है कि इंडिया का ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। इसमें कोई शक बहुत नहीं है, ब्राइट है, क्योंकि इसमें इस कोई चीज शक को नहीं। जुटलाया नहीं जा सकता। वाकई में गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप एक 2030 में भारत को किस मकाम पर देखना चाहते हैं? बिल्कुल। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।